राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सास अपनी बहू से मुर्दा खाने वाली क्यों बोलती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सुनसान जगह पर एक शमशान घाट बना हुआ था, जहां पर एक अघोरी बाबा अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिव जी की बहुत पूजा की थी और बहुत सी सिद्धियां उनसे प्राप्त की थी। दोस्तों, ये अघोरी जो होते हैं, इनका जीवन बड़ा कठिन होता है। ये भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ये हम तो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ होते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं। हमें अपने परिवार से भी बहुत प्यार होता है, लेकिन जो ये अघोरी होते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को ही मानते हैं और उनकी ही भक्ति में लीन रहते हैं। जो अघोरी बाबा थे, अब उनकी उम्र हो चली थी, क्योंकि अब वे बूढ़े होने लगे थे और उन्होंने अपने जो है सिद्धियों के बल पर जान लिया था कि अब उनका अंत समय निकट है। तो वे इस चाहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान शिव से को प्रसन्न करके जो इतनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, अगर कोई सच्चा शिव भक्त मिले तो उन्हें अपनी उन सिद्धियों को सौंप दें। वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे कि कोई उन्हें सच्चा शिव भक्त मिल जाए, ताकि उन सिद्धियों का कोई दुरुपयोग ना करे। अब से जो अघोरी बाबा थे, वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में गांव-गांव भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वे अपनी सिद्धियां सौंप सकें। उन्होंने बहुत से लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी उस परीक्षा में पास नहीं हुआ। अब अघोरी बाबा बहुत परेशान हो गए। तब वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की है और आपके द्वारा प्रदान की गई सिद्धियों को मैं किसी योग्य इंसान को सौंपना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे किसी सच्चे प्रभु भक्त से मिला दे। और घूमते घूमते अघोरी बाबा एक और गांव में पहुंच जाते हैं और जब उस गांव में घूम रहे होते हैं तो एक घर के सामने आकर वह रुक जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक 16-17 वर्ष की एक कन्या थी, जो अभी स्नान करके आई थी। उन्होंने देखा कि उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसके पास में ही एक भोलेनाथ का शिवलिंग था। वह उसकी पूजा कर रही थी। जो वह कन्या थी, वह बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रही थी। बड़ा ध्यान उसका पूजा में लगा हुआ था। फिर वह पूजा करने के बाद अपने घर के बाहर 2-4 कुत्ते जो खड़े थे, उनको उसने बुलाया और उनको रोटी डाली। उसके बाद वह आंगन की ओर आंगन से निकलते हुए छत पर गई। छत पर भी कुछ पंछी बैठे थे, जिन्हें वह दाना डाल कर आई। और आंगन में एक गौ माता बंधी हुई थी, जिसे वह चारा खिलाती और उसके बाद वह भोजन करने बैठ गई थी। ऐसा करते करते अघोरी बाबा देख रहे थे। अब अघोरी बाबा मन ही मन प्रसन्न होने लगे। वे खुश हो गए और भोले बाबा को धन्यवाद देने लगे कि अब उनकी तलाश पूरी हो गई है। उस कन्या को देखकर अघोरी बाबा सोचने लगे कि यह कन्या गांव में रहकर भी सात्विक जीवन जी रही है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। भोलेनाथ के प्रति उसकी अपार श्रद्धा दिखाई दे रही थी। उसके अंदर की भक्ति भावना साफ झलक रही थी। अघोरी बाबा उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं कि कब वह घर से बाहर आएगी। अघोरी बाबा उस कन्या के द्वार पर ही बैठ जाते हैं और अपने तपोबल से जान लेते हैं कि इसके परिवार में कौन कौन है। उस कन्या के परिवार में वह कन्या और उसकी एक माँ होती है। जब वह कन्या घर से बाहर आती है
तो अपने द्वार पर एक बाबा को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, बाबा बताओ बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो अघोरी बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटी मैंने तो तुमसे बहुत उम्मीद लगा रखी है और मेरी सेवा सत्कार करना इतना आसान भी नहीं है। तो वह कन्या कहती है, बाबा आप बताइए तो सही, जैसा हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। तब अघोरी बाबा उसे बताते हैं कि कैसे और किस उद्देश्य के लिए वे रुके हुए हैं। उन्हें वे अपनी बात बताते हैं, सारी बात उस कन्या को बता देते हैं। तो वे एक अघोरी हैं और भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक हैं। क्योंकि मेरा अंत समय निकट है, मैं यह भी जानता हूँ मेरे पास मेरे जीवन भर की तपस्या के रूप में भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई कुछ सिद्धियां हैं, जो मैं किसी अच्छे भोले भक्त और शिव का जो परम भक्त हो, सच्चा इंसान हो, उसको ये सिद्धियां सौंपना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह इंसान मुझे मिल गया है। अब मैं उस व्यक्ति को ये सिद्धियां सौंप सकूं। तो आगे अघोरी बाबा कहते हैं, जब मैं घूमते घूमते इस गांव में पहुंचा तो मैंने तुम्हारी बड़ी श्रद्धा भावना से भोले बाबा की पूजा तुम कर रही थी, उसके बाद पशु पक्षियों को खाना खिलाया। तुम्हारे अंदर इतनी दया है, तुम इतने सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रही हो और द्वार पर आए बाबा का भी हालचाल पूछ रही हो, उन्हें खाने के लिए पूछ रही हो। तो बेटा मुझे ऐसे ही भोले के भक्त की तलाश है, क्योंकि तुम उन सिद्धियों का सही से उपयोग कर सकती हो, जन कल्याण के लिए अच्छा उपयोग कर सकती हो। अगर मैं किसी गलत इंसान के हाथ में वे सिद्धियां सौंप दूंगा तो वह इनका गलत उपयोग करेगा। तो अघोरी बाबा की बात सुनकर कन्या अपने दोनों हाथों को जोड़कर अघोरी बाबा से कहती है, बाबा यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि जो तुमने मुझे इस लायक समझा। और तब अघोरी बाबा उस कन्या से कहते हैं कि बेटी यह तो बहुत ही दुखद बात है। ये सबसे दुखद बात तो यह है कि यह काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए कठिन से कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कांटों पर चलना होगा। तब वह कन्या कहती है, बाबा अगर आपके सत्कार के लिए और आपकी सिद्धियों की रक्षा करने के लिए मुझे कांटों पर भी चलना पड़ा तो मैं जरूर चलूंगी। तब अघोरी बाबा और वह कन्या आपस में बातें कर रहे थे, तभी उस लड़की की माँ वहां आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अघोरी बाबा से वह कहने लगती हैं कि बाबा हम कैसे विश्वास करें कि अब अघोरी हो या भोलेनाथ के परम भक्त हो। माफ करना हमें, लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगी जिससे उसका जीवन संकट में आ जाए, क्योंकि मेरे इस संसार में बेटी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे नाते रिश्ते बेटी बेटा सब मेरी एक बेटी ही है। फिर वह कहती है, नहीं बाबा मुझे विश्वास नहीं है, आज के युग में कहाँ ऐसी सिद्धियां धरी हैं। लेकिन अघोरी बाबा बोलते हैं, माता तुम चिंता मत करो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, अपनी बेटी की चिंता कर रही हो, हर माँ यही करती है। लेकिन तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, जो तुम कह रही हो कि मुझ पर तुम विश्वास नहीं कर रही हो, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ जिससे तुम मुझ पर विश्वास करोगी। तब अघोरी बाबा कहते हैं कि अब तुम ध्यान से देखना, वहाँ जो अभी इस लड़की ने कुत्तों को खाना खिलाया था तो वहाँ पर दो कुत्ते बैठे हुए थे। तो आप देखना वो दो कुत्ते बैठे हैं, उनको देखकर जो है एक रोटी खा रहा था तो एक बैठा था। तो माता इस कुत्ते को जरा ध्यान से देखो, जो रोटी खा रहा है उसे जरा ध्यान से देखो, जो मैं कहता हूँ उसे भी ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ही
क्षणों में यह कुत्ता मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस औरत को अघोरी बाबा की बात का जरा भी विश्वास नहीं होता। ऐसे कैसे कोई किसी की भविष्यवाणी कर सकता है? उस औरत को थोड़े ही ना यह पता था कि वे कितने बड़े सिद्ध योगी हैं। अब वह कुत्ता जो रोटी खा चुका होता है इधर उधर घूमने लगता है। कुत्तों की तो आदत होती है कि किसी के भी पीछे भौंकना और तेजी से भागना। जैसे ही वह कुत्ता दूसरे कुत्ते की तरफ भौंकता हुआ तेजी से भागता है तो एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और तुरंत ही उसके प्राण निकल जाते हैं। जब उस कन्या की माँ ने यह सब देखा तो सिद्ध बाबा के पैरों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। कहने लगी, बाबा, जाने अनजाने में अगर उनसे कोई भूल हो गई हो तो उन्हें माफ कर दो। अघोरी बाबा कहते हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं सौंप सकती। हर माँ की चिंता जायज है, इसलिए तुम ठीक कह रही थी। लेकिन अघोरी बाबा कहते हैं कि आजकल जल्दी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता है। परीक्षा लेना कोई गलत नहीं है, इसलिए जान लेना चाहिए कि आजकल ऐसे होते हैं कि सच्चा इंसान तो कोई होता है, इंसान के रूप में बहुत से भेड़िए भी छुपे होते हैं। प्रिय व्यक्ति की परीक्षा लेना गलत होता है, लेकिन अपने जिस व्यक्ति का तुम्हारा अपना है, प्रिय है, उसकी परीक्षा कभी मत लो। तब उस कन्या की माता अघोरी बाबा से पूछती है कि बाबा, मेरी बेटी को अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा? इस पर अघोरी बाबा कहते हैं कि यह बहुत ही जो सरल है, क्योंकि तुम्हारी कन्या का विवाह अगले महीने ही होने वाला है। क्योंकि अचानक ही ऐसा रिश्ता आएगा और अचानक से ही विवाह हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन मैं यह अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। जब कन्या की माता यह बातें सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अघोरी बाबा कहते हैं कि विवाह के बाद उसके वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश होगा, क्योंकि जो परीक्षा तुम्हारी बेटी देना चाहती है उसमें यह विवाह कलेश का कारण बनेगा। यह सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन अघोरी बाबा की बात सुनकर वह कन्या बिल्कुल नहीं घबराती। उसकी माँ कहती है, नहीं बाबा, मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। अघोरी बाबा से बोलती है, बाबा, आप कृपया मुझे बताइए कि मेरी बेटी का जीवन कैसे सुधरेगा। तब लड़की कहती है, माँ, आप घबराओ नहीं, मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मेरे भोलेनाथ सब बढ़िया करेंगे। जो मेरी कठिनाइयाँ आएंगी उन्हें मैं सब सहन कर लूंगी। मुझे बाबा बस क्या करना होगा आप यह बताइए। मैं अपने भोलेनाथ और आपके लिए हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितने ही दुख और कष्ट आए, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर अघोरी बाबा उस कन्या पर बहुत खुश होते हैं और उसे 21 दिन तक शादी के बाद भी अविवाहितों की तरह जीना होगा, तभी तुम अपनी परीक्षा में सफल हो पाओगी। उनकी 21 दिनों में, क्योंकि 21 शादी के बाद तुम्हें बिना शादी के रहना है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। 21 दिनों में तुम्हें रात के 12 बजे शमशान घाट में जाना पड़ेगा और वहीं नदी के किनारे तुम्हें एक शव मिलेगा। उसके पास बैठकर तुम्हें 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और यह 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन तक जाप करने से मेरी सारी सिद्धियां तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा परिवार खुशहाल जीवन जिएगा, तुम्हारे पति की लंबी आयु होगी। इतना कहकर अघोरी बाबा उस कन्या को अच्छे से समझाकर कि उन्हें क्या क्या नियम पालन करना है और वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे 1 महीना बीतने वाला होता है तो उस शिव भक्त कन्या के लिए एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आता है। लड़के वालों को भी कन्या को देखते ही पसंद आ जाती है और कुछ दिनों में ही उनका विवाह हो जाता है। जब विवाह के बाद विदा होकर वह शिव भक्त कन्या अपने ससुराल जाती है
तो वह अपने पति से कहती है कि उसने भगवान शिव के आगे प्रण किया था कि वह अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत विवाह के 21 दिन के बाद करेगी, जिससे उसका ससुराल और मायका दोनों खुशहाल रहेंगे और उसके घर की गृहस्थी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जब उसका पति यह सब सुनता है तो वह अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करता है कि वह इतना अच्छा सोचती है। इस तरह के विचारों से वह बहुत प्रभावित होता है और अपनी पत्नी के लिए उसके दिल में बहुत ही आदर सम्मान बढ़ जाता है। अब जो शिव भक्त कन्या होती है, क्योंकि उसका शादी हो चुकी होती है, अब उसका पहला दिन बीतने वाला होता है। अब वह रात का इंतजार करती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो शिव भक्त कन्या देखती है कि उसका पति और परिवार वाले अधिकतर लोग सो चुके हैं, क्योंकि शादी में जो रिश्तेदार आए थे उनमें से कुछ जगे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अब वह नई नवेली दुल्हन बिना किसी को बताए चुपचाप शमशान घाट पहुंच जाती है, जैसा कि अघोरी बाबा ने बताया था। वहां पर वह नदी के किनारे उसे एक शव मिलता है, तो वहां एक लाश पड़ी होती है और वहां बैठकर अघोरी बाबा के बताए अनुसार वह 1 घंटा शिव मंत्रों का उच्चारण करती है और वापिस आकर अपने घर सो जाती है। अब रोज वह रात को सबके सोने के बाद चली जाती और अपना 1 घंटा भगवान शिव का भजन करके रात को ही वह चुपचाप आ जाती। जब वह शिव भक्त रात के 12 बजे शमशान के लिए निकलती तो कोई भी उसे नहीं देख पाता था, क्योंकि सब सोए हुए थे। लेकिन एक दिन उसकी सास जगी हुई होती है और उसे रात के 12 बजे घर से बाहर जाते हुए देखती है, तो उसे कुछ शंका होती है कि नई नवेली बहू रात को इस समय कहाँ जा रही है। तो वह सास अपनी बहू का पीछा करने लगती है कि मेरी बहू का घर से कहाँ जा रही है, उसे जानने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। तब वह सास देखती है बहू का पीछा करते करते शमशान घाट तक पहुंच जाती है। सास देखती है कि उसकी बहू एक लाश के पास बैठ जाती है। शिव भक्त कन्या तो वहां उस लाश के पास बैठकर अपना मंत्र जाप करती है, लेकिन उसकी सास को लगता है कि वह वहां बैठकर उसको खा रही है। उसकी सास बहुत डर जाती है। वह वहां खड़ी होकर अपनी बहू का इंतजार करती है, लेकिन उसकी बहू तो 1 घंटे के बाद आती है। जब शिव भक्त दुल्हन अपने घर आती है तो उसकी सास भी उसके पीछे पीछे चुपचाप घर आ जाती है और सुबह का इंतजार करती है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या देख कर आई हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में तो दूर दूर तक नींद का निशान ही नहीं होता है, नामो निशान ही नहीं है। बुढ़िया को तो नींद आती ही नहीं है। अब सुबह होती है तो वो जो शिव भक्त बहू थी अपने बहू वाले सारे फर्ज निभाती है। सुबह उठकर घर के सारे कार्यों में लग जाती है, नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करती है, क्योंकि वह तो इस बात से अनजान थी कि रात में उसकी सासू माँ ने सब देख लिया और उसकी नज़र में वह एक डायन ना जाने चुड़ैल क्या क्या बन जाती है। और शिव भक्त बहू का पति सुबह सोकर उठता है तो अपनी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ उसको बताती है कि तू कितना भोला है, तुझे कुछ पता भी है तेरी पत्नी रात को 12 बजे कहाँ जाती है। उसे रात की सारी घटना बता देती है। तब उसका बेटा कहता है, माँ ये आप क्या कह रही हो, जब भी मेरी आँख खुलती है तो वह मेरे पास ही सोई हुई होती है। फिर उसकी माँ उसे ताने मारती है कि जब तक वह एक एक करके हमें खा नहीं जाएगी तब तक तुझे विश्वास नहीं आएगा। मैंने उसे खुद मुर्दा को खाते हुए देखा है। तो उसका बेटा कहता है, माँ क्या आपने उसे सच में उसे मुर्दा खाते हुए देखा? तब उसकी माँ कहती है कि रात का समय था, इतना तो मैंने देखा कि वहाँ एक मुर्दा पड़ा था और उसके पास वह बैठ गई, तो इसका मतलब तो यही है कि वह उसे खाने के लिए बैठी थी और 1 घंटे बाद वहाँ से उठकर चली आई। जब उसकी सास अपने बेटे से यह बातें कह रही थी तो उससे भक्त बहू का ससुर भी यह बातें सुन रहा था और वह अपनी पत्नी जो बहू की सास होती है उसको डांटते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी इतनी संस्कारी बहू पर इल्जाम लगाते हुए।
तो उसकी सास कहती है, अगर तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो रात को 12 बजे तुम खुद देख लेना। पत्नी और अपनी बहू को कि उसकी पत्नी जो है, जो सास होती है, अपने पति को कहती है कि देख लेना कि रात को 12 बजे तुम्हारी जो बहू है वह क्या गुल खिलाती है। शमशान घाट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जो शिव भक्त का पति था वह सोचने लगा कि अगर मेरी माँ इतने दावे के साथ कह रही है तो जरूर कोई बात है, नहीं तो वह अपनी बहू के बारे में ऐसा थोड़े ही बोलेगी। और शिव भक्त जो थी वह भी बहुत अच्छी थी, भोलेनाथ की भक्त थी उसकी पत्नी। लेकिन मेरी पत्नी तो कितनी सीधी सादी है, भोली भाली है, कितनी भोले बाबा की परम भक्त है। वह तरह तरह के उसके मन में विचार आते हैं कि मैं क्यों अपनी माँ की बात मानूं, अपनी पत्नी पर क्यों शक करूं कि मेरी पत्नी तो इतनी संस्कारी है। लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। फिर सोचने लगा कि मेरी माँ भी तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, और वह निर्णय कर लेता है कि एक बार देखने में क्या हर्ज है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जो शिव भक्त बहू थी उसे तो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी, उसे तो कुछ पता नहीं था। अब रात के 12 बजे जब वह शमशान जाने के लिए तैयार हुई तो उसे क्या पता था कि आज उसका राज खुल गया है। वह तो जैसे रोज जाती थी वैसे ही रात को उसका पति सोने का नाटक करता है, और जैसे ही रात के 12 बजे बजते हैं तो उसी समय वह घर से निकल पड़ती है। लेकिन उसके पति भी उसके पीछे पीछे शमशान घाट तक उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। प्रतिदिन की तरह वहां एक लाश होती है और वह परम शिव भक्त उसके पास बैठ जाती है। शिव भक्त का जाप करने लगती है तो उसे तो शिव मंत्र जाप करते हुए 1 घंटे का पता ही नहीं चलता है, लेकिन कि कब बीत गया। वहीं उसके पति को 1 घंटा काटना बड़ा मुश्किल हो गया। जब 1 घंटा बीत जाने पर वहां से उठकर सीधे अपने घर जाती है तो उस बेचारी को तो पता ही नहीं चलता कि उसका पति उसका पीछा कर रहा है। जब शिव भक्त पत्नी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति तो बिस्तर पर नहीं है, तो वह यह देखकर परेशान हो उठती है कि कहीं उसने मुझे ढूंढा तो नहीं। जब वह थोड़ी देर में उसका पति वहां आता है तो वह पूछती है कि आप कहाँ गए थे। तो वह कहता है कि मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए गया था, और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है क्योंकि उसे नींद तो अब आ ही नहीं रही थी। फिर भी वह सोने का नाटक करता है ताकि उसकी पत्नी को उस पर कोई शक ना हो, उसे पता ना चले। सुबह होने पर शिव भक्त पत्नी का पति अपनी माँ के पास जाता और कहता है, माँ आपने जो कुछ देखा वह बिल्कुल सच था। माँ आप बिल्कुल सच कह रही थी। मैं शमशान घाट मेरी पत्नी जाती है और वहां जाकर वह मुर्दा खाती है, लेकिन मुझे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब माँ मैं क्या करूं। तब उसका पिता कहता है कि बेटा तूने उसे मुर्दा खाते हुए देखा या वहां बैठे हुए देखा। तो वह कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसे वहां बैठे हुए देखा था, वह खा रही थी या नहीं खा रही यह तो मैं नहीं देख पाया, अब क्योंकि अंधेरा था और दूर था। तब उसकी सास योजना बनाती है, जो सास होती है वह एक योजना बनाती है कि आज की रात जब वह शमशान घाट से घर आएगी तो उसे हम घर में नहीं घुसने देंगे, आज उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि वह एक चुड़ैल है। अब वह अपने पति की नज़रों में भी वही चुड़ैल बन चुकी थी, क्योंकि वे लोग सच्चाई से तो अनजान थे, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ना ही उन्होंने उससे पूछने की कोई कोशिश की। जब उन्होंने पूछा नहीं तो उसने बताया भी नहीं था, क्योंकि अब उसका 21वां दिन था। उस दिन जब 21वां दिन था, पूरा ही होने वाला था, तो वह शिव भक्त शमशान घाट पहुंचती है और रोज की तरह अपने शिव मंत्रों का जाप करती है। जाप करते करते 1 घंटा पूरे होने पर वह अपने घर चल देती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसकी सास एक हाथ में तलवार लेकर खड़ी अपनी बहू से कहती है कि चुड़ैल आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जा शमशान घाट और मुर्दा खा, और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। भगवान शिव की परम भक्त की चीख सुनकर उसका पति वहां आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी को मार डाला है।
तो वह अपनी माँ से तलवार छीनकर अपने पेट में मार लेता है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अगर मेरी पत्नी मर गई है तो हमारा जीना तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी वह अपनी पत्नी से प्यार तो करता ही था। अब शिव भक्त की सास यह देखती है कि मेरा तो बेटा ही नहीं रहा जिसके लिए मैं सब कर रही थी, तो मैं ही जीवित रहकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरा तो पति और समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा कि देखो सास ने बहू बेटे को मार दिया। यह सोचकर उसकी सास भी तलवार से अपनी गर्दन काट देती है। जब गर्दन काट जाती है और उन तीनों की मृत्यु हो जाती है, तो जो शिव भक्त दुल्हन का ससुर होता है वह यह बात बिल्कुल भी नहीं जान पाता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अपनी पत्नी की चीख सुनता है तो वह वहां आता है और तीनों की लाशों को देखकर अपनी गर्दन काट लेता है कि मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसकी भी मौत हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पे ही इल्जाम रखेंगे कि तुम कैसे बच गए, क्योंकि जो शिव भक्त होती है उसके 21 दिन पूरे हो जाते हैं और उधर जो वह अघोरी बाबा था उसके भी दिन पूरे हो जाते हैं। उसकी सारी सिद्धियां शिव भक्त कन्या में आ जाती हैं, क्योंकि अब वह उसके शरीर में सारी शक्तियां आ गई थी। तो अघोरी बाबा तो मृत्यु के बाद शिवलोक को चले जाते हैं और वहीं से सारा नज़ारा देखते हैं कि शिव भक्त कैसे अपनी परीक्षा में पास हुई है और उसकी भक्ति की जीत होती है। अब अघोरी बाबा जो कि शिवलोक के गामी हो चुके थे, शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह तो मुझसे भी बड़ी शिव भक्त निकली जिसने मौत को भी गले लगा लिया। हे प्रभु इसको जीवन दान दे दो। तब भगवान शिव उस शिव भक्त से इतने प्रभावित होते हैं कि वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और शिव भक्त बहू के परिवार वालों को जो है जिंदा कर देते हैं, उन्हें जीवन दान दे देते हैं और कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। और उसकी सास को पूरी सच्चाई बताते हैं और उसके परिवार वाले उनसे माफ़ी मांगते हैं कि बिना जाने उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अब उसके परिवार वाले की पूरी जिंदगी सुख और चैन से बिताने लगे हैं। जो सिद्धियां उसे प्राप्त हुई थी उससे वह जन कल्याण के लिए उपयोग करती है और अपने घर ससुराल और पीहर दोनों उसके खुशहाल हो जाते हैं। और 9वें महीने उसको बहुत ही सुंदर बेटा होता है, क्योंकि अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन भी सुचारू रूप से चल रहा था, पति भी बहुत प्रेम करने वाला था और सास ससुर तो अब उसे हाथों पर रखते थे कि इतनी अच्छी हमारे इतने अच्छे कर्म हैं कि जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। तो हे भोले बाबा जैसे उस बहू का साथ दिया, उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही जो ये कहानी सुन रहे हैं और जो ये कहानी कह रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।